तालखन जी, इधर एक मुद्दा जो है बहुत तेजी से उभर कर हमारे समक्ष आ रहा है। वो है कि आदिवासी बेटियों को संपत्ति का अधिकार। तो इसमें रजनी मुर्मू एक संताल की परगना की हैं, एक महिला, वो भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं और भी कुछ लोगों ने उठा चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को एक फैसला दिया है कि प्रभा मिंज आदिवासी उरांव जनजाति की महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक प्रेयर रखा था। तो उस पर हमने तो प्रतिक्रिया यही दी है कि ये संविधान सम्मत फैसला है और ये फैसला बाकी जनजातियों पर भी लागू हो सकती है। इसके पीछे मेरा तर्क यही है, आदिवासी समाज को आज या कल फैसला ले लेना है। आप संविधान कानून के साथ चलेंगे या आप संविधान कानून के खिलाफ चलेंगे। इसका संदर्भ ये भी है, जैसे मुस्लिम महिलाओं का मामला 3 तलाक पर, तो मुस्लिम महिलाओं ने कह दिया भाई 3 तलाक हमारे ऊपर में एक बड़ा ही निंदनीय, कहिए अन्यायपूर्ण एक फैसला है। तो मुस्लिम जो रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह हमारा धर्म का मामला है, शरीयत कानून का मामला है, इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, भारत देश में संविधान सबसे बड़ा है, किसी का धर्म, किसी का समाज, किसी का ये हम नहीं मानेंगे। जब संविधान ने पुरुष और स्त्री को समान दर्जा दिया है, राइट टू इक्वालिटी, तो महिला को अधिकार है और 3 तलाक बोल के आप किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बहाल रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि आप तुरंत कानून बनाइए, जो लोग ऐसा करेंगे उनको जेल जाना चाहिए। हिंदू समाज में भी केरल में जो साबरीमला मंदिर है, उनके संस्थापकों ने, पुजारियों ने कहा 800 साल से हम महिलाओं को जाने ही नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ भी महिलाओं ने कहा हम क्यों नहीं जाएंगे, आखिर वो मंदिर है, भगवान है, तो पुरुष के लिए है तो महिला के लिए भी है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाने देना होगा। तो आदिवासी महिलाओं का या आदिवासी समाज में कोई भी परंपरा रही हो 100 साल पहले या जब भी हो, लेकिन आज कोई आदिवासी महिला, केवल वो आदिवासी महिला नहीं है, भारत की नागरिक है और उसके लिए भी भारत का संविधान जो है इक्वली इन्फोर्सेबल है। तो आप उरांव समाज में या संताल समाज में महिला को ऐसा अधिकार प्रैक्टिस में दिया नहीं गया है। ये समाज में ऐसा चल रहा है, वो सोचते हैं कि महिला जब दूसरे घर में चली जाती है तो वहाँ भी मालिक बन ही जाती है, तो यहाँ का संपत्ति उधर लेना क्या जरूरत है। ये एक परंपरा है, प्रैक्टिस है और इसको लोग मानते हैं। अभी दूसरी चिंता है कि हमारी आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी कर ले तो आदिवासी का धन संपत्ति उधर घिसकने लगेगा। ये भी वाजिब चिंता है, लेकिन संविधान के सामने इस चिंता का जगह नहीं है। हाँ, उस चिंता को आप एक वैकल्पिक कानून बना के अपवाद स्वरूप कि ऐसा कुछ होगा तो उस महिला को ये संपत्ति का अधिकार ना दिया जाए, वो हम कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में क्या क्या चिंताएं हैं, लेकिन संविधान से बड़ी चिंता नहीं हो सकती है। संविधान का अल्टीमेट लास्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को न्याय मिले, पुरुष को भी महिला को भी। तो उस हैसियत से मैं तो कहूँगा कि आदिवासी महिलाएं जो हैं उनको ज़रूर बाकी महिलाओं की तरह पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, उसमें पैतृक संपत्ति का हो या बाकी चीज़ों का भी। जैसे हमारे संताल समाज में भी महिलाओं को गांव में जब ग्राम सभा या दरबार होता है नहीं मिलाया जाता है, वो वर्जित हैं, तुम्हारा काम खाना पकाना है, ये करना होगा, यहाँ नहीं आ सकते। अभी महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, डॉक्टर, ऑफिसर, इंजीनियर हैं, पुरुष तो ज़्यादा मताले हैं, अनपढ़ हैं, तो महिलाओं को क्यों आप नहीं बैठने देंगे? ये उनके साथ अन्याय है। उसी प्रकार हमारा जो पूजा स्थल है
उरांव में सरना बोलते हैं हम लोग जाहिर थान, जाने नहीं देते हैं महिलाओं को। और जाने से लोग डायन बन जाएगा बोलता है, ये बन जाएगा वो बन जाएगा, ये भी गलत सोच है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और महिलाओं को हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, जैसे मुर्गा काटा तो बहुत झील मतलब सर का जो मांस है वो खाने नहीं देगा, बोलेगा लड़की नहीं खा सकती है। क्यों भाई? लड़की है इसीलिए। तो झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल में जो फैसला दिया है कि उरांव जनजाति की महिला को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल सकता है, तो पेपर में जो हमने पढ़ा कि हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष को मौका दिया। अब बताइए क्यों नहीं देना चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा हमारा कस्टमरी लॉ है। तो लॉ है तो क्या आधार से लॉ है? कुछ कारण बताइए, जस्टिफाई कीजिए क्यों नहीं देना है। बोला नहीं हम लोग पहले से नहीं दे रहे। अरे वो कोई कारण हुआ? नहीं, हम लोग का ऐसे ही चल रहा है, वो कोई कारण हुआ है? कुछ चीजें चल रही थी। हिंदू समाज में सती प्रथा चल रहा था, किसी ने आवाज उठाया कि गलत है, आखिर अंग्रेजों ने मदद किया, कानून बना तो खत्म हुआ। तो आदिवासी समाज में भी अभी मुझे लगता है बेसिक बात ये है, आप संविधान कानून मानोगे कि नहीं? ये जो हम लोग का ये टोपी वाला लोग गुमला में, ये लातेहार में कि ताना भगत लोग, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग पंचायत चुनाव होने ही नहीं देंगे। एकदम 5 दिन से जिला कार्यालय को बंद करके रखा था। तो उनका कहना है कि शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन पेशा कानून का नाम ही है PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। माने शेड्यूल एरिया में पहले पंचायत चुनाव वर्जित था। 1995 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने रेकमेंड किया, चूंकि पंचायतों में आदिवासी स्वशासन के जो प्रमुख हैं वो चुने हुए लोग नहीं हैं, इसलिए वहाँ भी चुनाव होना चाहिए। और 1996 में पेशा एक्ट बना कि शेड्यूल एरिया में भी पंचायत चुनाव हो, लेकिन वहाँ आदिवासी को ही चेयरपर्सन बनाना है। तो हमारे इंटरेस्ट को तो उन्होंने रोका, माने सुरक्षित रखा। तो इतना आदिवासी मुखिया है, जिला परिषद चेयरमैन है, पंचायत में प्रमुख है, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो दोष हमारा है, कानून का नहीं। अब इन लोग जो विरोध करते हैं पेशा कानून का, उनका चिंता ये है कि स्वशासन का ही शासन चलना चाहिए, जबकि स्वशासन जो है आदिवासी का वो बन गया है अभी स्वशोषण। ये लोग पियक्कड़ लोग समझते नहीं कुछ कानून को। जैसे पत्थर गड़ी आंदोलन में देखिए, खुलकर ये बात पहले भी बोलता था, अभी भी, पत्थर गाड़ देने से क्या 5वीं अनुसूची लागू होगा? अरे लागू करने के लिए आपका मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इतने सारे MLA है, इतने MP हैं, वो तो लागू करने की बात नहीं करते हैं। अब पत्थर गाड़ के आप आंदोलन करेंगे, क्या लिखेंगे पत्थर में? हम लोग DC SP को नहीं मानते हैं, पार्लियामेंट असेंबली का कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता है, कोई गैर आदिवासी गांव में आ नहीं सकता है, DC SP को भी बांध के हम लोग पीट सकते हैं। और लोगों को समझा दिया जाता है कि आप लोग जैसे नारा दे देता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो उन लोग को समझ में आ जाता है कि ओह हम लोग MLA MP से भी बड़ा है, पार्लियामेंट असेंबली से भी बड़ा। तो ये जो गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। और वो पत्थर में एक चीज लोग लिखता है, आर्टिकल 13 का 3 का उसका मतलब ये लोग बताते हैं कि आदिवासी का जो कानून है, माने रूढ़ी प्रथा, वो पार्लियामेंट असेंबली से पारित कानून से भी बड़ा है। तो ऐसा तो इस देश में संभव नहीं है ना। और वो लोग बोलते हैं हम लोग का पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग कोल्हान अलग राष्ट्र, हम लोग अभी भी इंग्लैंड का क्वीन के अंडर में है, ऐसे ऐसी बातें चलती है। तो इससे क्या हो जाता है, आदिवासी गांव समाज में काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है आदिवासी समाज भ्रम में जीता है। एक गांव वाले नहीं, IAS IPS लोग भी भ्रम में रहते हैं। एक IAS अफसर आदिवासी मर गया, वो CNT SPT कानून का अच्छा ज्ञाता था, वो हमसे बोलता था, अच्छा सालकन सर हम लोग राज क्यों ले लिए, हम लोग को यूनियन टेरिटोरी लेना था। तो उनके हिसाब से उनका दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भ्रम चल रहा है। इस देश में सबसे बड़ा ऑटोनॉमी स्टेट का है, उससे नीचे यूनियन टेरिटोरी का है, उससे नीचे काउंसिल आदि का है, जैसे गोरखा लिबरेशन काउंसिल है, टेरिटोरियल काउंसिल है। तो अब हम यूनियन टेरिटरी और स्टेट ऑटोनॉमी के बीच में भी फर्क नहीं प्राप्त कर सकेंगे एक IAS अफसर। तो बहुत सारे वैसे ही
और भी एक दो आईपीएस ऑफिसर हमसे पूछते हैं, अच्छा सालकन जी, हम लोग आदिवासी रिजर्व सीट में 5-6 लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, एक ही आदमी खड़ा होता। हम बोले भैया, एक आदमी भी खड़ा होगा तो किस आधार पर खड़ा होगा, आखिर उसको हमको चुनना तो पड़ेगा ना। तो हम 6 आदमी 10 आदमी भी खड़ा हो, उसमें बेस्ट कौन होगा, मेरिट पर उसको जिताएंगे ना, जो डीमेरिट है उसको क्यों देंगे। तो झारखंड में भ्रष्टाचार कोई इशू ही नहीं है आदिवासी का। ये मधु कोड़ा मुख्यमंत्री 4000 करोड़ का घपला घोटाला में अभी भी है, उसकी पत्नी जीत जाती है एमपी में। तो जितने भ्रष्टाचारी लोग अभी की सरकार में जो कुछ चल रहा है, प्राइमा फेसी, अभी हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं हम लीज वापस कर दिए, उसकी पत्नी बोल रही है हमको जो जमीन अलॉटेड था वो भी हम वापस कर दिए। मतलब हमने चोरी किया था, पकड़े गए, अभी वापस कर दे रहे हैं। और एक तो स्टेटमेंट आया कि भाई हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन और इसके खानदान के लोगों का ओरिजिनल होम एड्रेस कौन सा है। धनबाद में जमीन खरीदते हैं तो उधर का कोई एड्रेस देते हैं, आरगोड़ा में जमीन खरीदते हैं तो इधर का देते हैं। तो सीएनटी कानून की धारा 46A के तहत उसी थाना में आपका एड्रेस होना चाहिए, उसी थाना क्षेत्र की जमीन को आप खरीद सकते हैं। ये लोग तो पूरा झारखंड में खरीदा हुआ है। तो ऐसी कुछ जो तथ्यात्मक आरोप हैं प्राइमा फेसी, तो यहाँ हमको लगता है आदिवासी समाज में ये भ्रम की जो स्थिति है, ना संविधान कानून मानेंगे और हम वो पुराने युग में ही जीना चाहते हैं। तो पुराने युग और नए युग में फ़र्क ये है, पहले हम जंगलों में थे, आइसोलेटेड एरिया में थे, अभी हम आइसोलेशन में कैसे रह सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है, सारी चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में फेस करने के लायक अपना स्ट्रैटेजी, अपनी शक्ति का आपको बढ़ाना होगा। जैसे भारत देश को भी जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी तुलना में आगे बढ़ना होगा ना। आप बोलेंगे भाई इतना बड़ा बड़ा एमएनसी जा रहा है, अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का। अरे आप अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कीजिए, उन चुनौतियों का सामना कीजिए, नहीं तो आप कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो आदिवासी यदि उसी युग में जिएगा तो मरना ही मरना है। और इसीलिए अभी भी वो मैजिकल दुनिया में है, लॉजिकल दुनिया में आया नहीं है, जो डायन भूत खोजते रहता है। तो मुझे लगता है हम लोग को पुनर्विचार करना चाहिए और हम इन चीज़ों से माने समाज ग्रसित है, हम बहुत चिंता में हैं और इसीलिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है हमारा जितना बड़ा बड़ा, महादेव जी ने ठीक ही जिक्र किया, हमारे बीच में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का समाज की सुरक्षा और प्रोन्नति में ज़्यादा योगदान मुझे नहीं दिखता है। हाँ। जबकि बंगाली टैलेंट या उड़िया टैलेंट अपने आप को उस जातीय गौरव के साथ जोड़ता है। हाँ, तो वही मैंने कहा कि उसको, और जब तक वो जातीय गौरव के साथ आईएएस आईपीएस ऑफिसर या प्रोफेसर या लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर, वो समाज के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं है। वो हमको तो ऐसा लगता है ये हमारा सबसे ज्यादा बड़ा अफसर और गांव का एक मंगरू बुधवा में ज्यादा फर्क नहीं है। और इसीलिए आदिवासी मर रहा है अपने राज्य में, उसी का आदमी सीएम है, उसी का आदमी ओपोजिशन लीडर है, उसी का आदिवासी गवर्नर भी है, उसी का असेंबली में सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए है और आदिवासी भीख मांग रहा है। तो इसको हमको लगता है विजन मिशन एक्शन प्लान का मामला है। जैसे व्यक्ति जब विजन तय कर लेता है हमको डॉक्टर बनना है, बन जाता है, मेहनत करता है, तो समाज भी तय कर लेगा हमको ये करना है। जब बंगाली लोग बंगाल राज्य को अपना विजन मिशन एक्शन प्लान का एपी सेंटर बना सकता है, गौरव केंद्र बना सकता है, तो झारखंड को आदिवासी लोग क्यों नहीं बना सकता है। लेकिन ऐसा मुझे एक आदमी दिखता था, डॉक्टर निर्मल मिंज। वो एक सुपर इंटेलेक्चुअल आदमी था, रिलीजियस लीडर भी था और वो कुड़ुक भाषा और बहुत सारी चीज़ों के प्रति बड़ा जागृत इंसान था, लेकिन पॉलिटिकली भी वो उतना ही जागृत था। उस आदमी में ये विजन मिशन में देखता था कि झारखंड का क्या होगा, आदिवासी इसको कैसे आगे ले जाएंगे और कैसे वो स्थापित होंगे, उनके लिए राज बना है। उसके बाद दूसरा एक चीज़ मैं देखता हूँ, चर्च। अरे चर्च पूरा आदिवासी लोग के हाथ में है, रोमन कैथोलिक चर्च, उसका आर्च बिशप, उसका कार्डिनल, उसका सब बिशप, सब फादर सिस्टर, सब उराउं लोग सबसे ज़्यादा है।
हमको तो लगता है ये लोग दूसरी दुनिया में जीता है। ये लोग एकदम विदेशी ठाट बाट में जी रहा है। ये लोग यहाँ आदिवासी मर रहा है विस्थापन, पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। इन लोग का दिल दिमाग में शायद कुछ नहीं चलता है। जबकि ये लोग चर्च जो है ये केवल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है। इनको ट्राइबल के लिए ये बिशप है, कार्डिनल है, आर्च बिशप है। इतना धन दौलत विदेश से आ रहा है, तो ट्राइबल हित में उसकी आदिवासी के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी में इनका क्या योगदान है? कुछ नहीं है। हमको बहुत लोग बोलते हैं सालकन जी हम लोग इतना स्कूल कॉलेज खोले, इतना आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हम बोले आप लोग का जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एक बिरसा मुंडा को पैदा नहीं किया। आप सबको पैदा किया है पेट पालने के लिए। इस शिक्षा का क्या मतलब है? आपकी शिक्षा से बिरसा मुंडा क्यों पैदा नहीं हुआ? आपकी शिक्षा से आदिवासी एकजुट क्यों नहीं हुआ? आपकी शिक्षा से आदिवासी भाषा, संस्कृति और उसका अस्तित्व की रक्षा का मैसेज क्यों नहीं गया? आप लोगों को शिक्षित बनाते हैं पेट पालो, परिवार पालो, आदिवासी समाज को नहीं पालते हैं। और मैं खुलकर ये भी कह सकता हूँ जितने आदिवासी ईसाई बने हैं वो अपना भाषा, संस्कृति भूल रहे हैं। वो जातीय गौरव उसका नष्ट हो रहा है। और एक प्रकार से हमारे आदिवासी समाज में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का निर्माण हुआ है। तो इस पर उन लोग को भी सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें लेकिन संवाद से, विचार मंथन से, आपसी बातचीत से ठीक हो सकता है। मैं कल यहाँ पर कल से हूँ, महादेव जी से कल 1 घंटे बातचीत किया, आज लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से बातचीत किया। इन्होंने शुरू में जो सवाल रखा कि ओल चिकी के निर्माता रघुनाथ मुर्मू को उरांव समाज ने धूमकुड़िया संस्थान से उसको सम्मानित किया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उरांव और संताल बड़ी जातियां हैं, एक दूसरे के मेरिट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अभी हमारा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार का काम हम संतालों के बीच में कर रहे हैं। लेकिन कल मैं इनसे शेयर किया कि उरांव समाज में भी हम क्यों इसको ठीक ना करें। आज मुंडा समाज की लक्ष्मी नारायण मुंडा से बात की, और दोनों ये बात को महसूस करते हैं कि नहीं, गांव में सुधार लाना बेहतर होगा, लोगों को एकजुट करना और समय के साथ वहाँ पर सुधार लाना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। अब आदिवासी बोलेगा हम फिर जंगल की तरफ जाएंगे, अरे जंगल भी खत्म हो रहा है, अब वहाँ तो फिर आपको नक्सल के रूप में मारेंगे। ये हो रहा है, ना उधर रहने देता है, ना इधर रहने देता है, ना उसकी भाषा बचती है, ना उसका इज्जत आबादी। तो ये सारा चैलेंज, लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अभी भी हमारी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी में हम लोग को जो मैसेज देना चाहिए, जो लीडरशिप देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। और केवल पॉलिटिकल लीडरशिप पर हम केंद्रित हैं। और हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आदिवासी समाज के लिए नहीं कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, परिवार पाल रहा है। और नॉन ट्राइबल जो एक्सप्लॉयटेटर ग्रुप है उसका वो कठपुतली बना हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग, उसका अपना ब्रेन काम नहीं करता है, वो एकदम विशियस सर्कल से घिरा हुआ है। लेकिन वो उसकी कमजोरी है, उसमें समाज के प्रति दायित्व बोध होता तो ऐसी परिस्थितियों में बिहारी, बंगाली, उड़िया भी तो हैं, वो कैसे काम कर पा रहे हैं? क्योंकि जातीय गौरव उसके दिल दिमाग में है। और इसीलिए 3 पड़ोसी राज्यों में सीएम को देखिए, इधर नीतीश कुमार है, उधर ममता बनर्जी, उधर नवीन पटनायक, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और यहाँ हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास, शिक्षा मंत्री अभी बोलता है हम पहले कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर पढ़ते पढ़ते वहाँ भी इंटरमीडिएट में फेल हो रहा है। तो आदमी हंसेगा कि नहीं? ये बंदर के हाथ में नारियल वाली स्थिति हो गई है। और पढ़े लिखे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो बोलते हैं गंदी चीज है, इससे दूर रहो। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग मंथन करेंगे। हाँ, तो और हम महादेव जी से बहुत आशान्वित हैं कि ये सारी चीज़ों को समझते हैं और ऐसे समझदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी, तो सालकन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि इस संवाद का उद्देश्य यही था कि ये संवाद और से और बढ़े, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। समय की कमी से हम और बातें नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी बातें हुई हैं वो समाज के अलग अलग मुद्दों, समस्याओं, हर चीज़ को छू रहा है।
उसको हम बाद में गहराई में जाएंगे, लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार दें। बहुत बहुत शुक्रिया।